महाराष्ट्र में एनआरआई कोटा के जरिए होने वाले एडमिशन्स में इस साल ऐसा बदलाव देखने को मिला जिसने हजारों फैमिलीज को चौंका दिया। पिछले साल जहां सैकड़ों स्टूडेंट्स इस कोटा के तहत प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन ले रहे थे, वहीं इस बार एडमिशन्स में करीब 92% तक की गिरावट दर्ज हुई है। यानी सिस्टम वही है, कॉलेज वही है, लेकिन रूल्स बदलते ही पूरा पैटर्न बदल गया। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे महाराष्ट्र सरकार ने एनआरआई कोटा को लेकर कौन से नए रूल्स लागू किए, पहले मिसयूज कैसे हो रहा था, अब एलिजिबिलिटी किन लोगों के लिए वैलिड मानी जाएगी, कौन लोग अब इस कोटा का फायदा नहीं ले पाएंगे और जेन्युइन एनआरआई फैमिलीज को एडमिशन प्रोसेस में किन लीगल डॉक्यूमेंट्स और रूल्स का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। महाराष्ट्र सीईटी सेल के आंकड़ों के मुताबिक 2024-25 सेशन में एनआरआई कोटा के तहत प्रोफेशनल कोर्सेज में कुल 554 एडमिशन्स हुए थे, लेकिन 2025-26 सेशन में यही संख्या घटकर 34 रह गई। सबसे ज्यादा असर इंजीनियरिंग कोर्सेज पर पड़ा। बीई और बीटेक एडमिशन्स 424 से गिरकर सिर्फ 27 रह गए। लॉ कोर्सेज में एडमिशन 29 से घटकर 5 हो गए। एमबीए और एमएमएस कोर्सेज में दोनों साल सिर्फ एक एडमिशन हुआ, जबकि बीबीए, फार्मेसी और एमटेक जैसे कुछ कोर्सेज में कोई एडमिशन नहीं हुआ। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? इसका सीधा कारण महाराष्ट्र सरकार द्वारा लागू किए गए नए एलिजिबिलिटी रूल्स हैं। जून 2025 में स्टेट गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस लाकर एनआरआई डेफिनेशन को काफी सख्त बना दिया। पहले कई स्टूडेंट्स ऐसे रिलेटिव्स के आधार पर एनआरआई कोटा क्लेम कर लेते थे जो खुद उनके पेरेंट्स नहीं थे, यानी अंकल, आंटी या डिस्टेंट रिलेटिव्स की स्पॉन्सरशिप दिखाकर भी एडमिशन मिल रहा था। अथॉरिटीज का मानना था कि इस लूपहोल का मिसयूज बढ़ता जा रहा था और कई इंडिया बेस्ड स्टूडेंट्स भी एनआरआई कैटेगरी का फायदा उठा रहे थे। अब रिवाइज्ड रूल्स के तहत सिर्फ वही कैंडिडेट एलिजिबल माना जाएगा जो खुद एनआरआई हो या जिसके पेरेंट्स ऑफिशियली एनआरआई हो। इसके अलावा इस स्टेटस को इंडियन एम्बेसी से सर्टिफाइड कराना जरूरी किया गया है। यानी अब सिर्फ किसी फॉरेन रिलेटिव का सपोर्ट लेटर या स्पॉन्सरशिप काफी नहीं होगा, प्रॉपर ऑफिशियल वेरिफिकेशन मैंडेटरी कर दिया गया है। इसके साथ ही गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट को भी एडमिशन प्रोसेस में ज्यादा स्ट्रिक्टली लागू किया गया है। अगर कोई कैंडिडेट गार्डियन के आधार पर एनआरआई कोटा क्लेम करता है तो उसके लिए लीगल कोर्ट ऑर्डर जरूरी होगा, यानी इनफॉर्मल गार्डियनशिप या सिर्फ एफिडेविट के जरिए कोटा लेना अब आसान नहीं रहेगा। सीईटी सेल ने साफ कहा है कि इस बदलाव का मकसद एम्बिगिटी खत्म करना और सिर्फ जेन्युइन एनआरआई कैंडिडेट्स तक कोटा का बेनिफिट सीमित रखना है। असल में एनआरआई कोटा हमेशा से सेंसिटिव कैटेगरी माना जाता रहा है क्योंकि इसमें फीस काफी ज्यादा होती है। कई प्राइवेट कॉलेजेस नॉर्मल फीस से कई गुना ज्यादा अमाउंट चार्ज करते हैं। इसी वजह से कुछ फैमिलीज इस रूट का इस्तेमाल कंपैटिटिव एडमिशन प्रोसेस से बचने के लिए भी करती थी। लेकिन अब स्ट्रिक्टर वेरिफिकेशन सिस्टम के बाद फेक या डाउटफुल एप्लीकेशंस में बड़ी गिरावट देखी गई है। इस पूरे बदलाव से सबसे बड़ा मैसेज यही निकल कर आता है कि अब अथॉरिटीज डॉक्यूमेंटेशन को लेकर पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुकी हैं। इसीलिए जेन्युइन एनआरआई फैमिलीज को एडमिशन प्लानिंग बहुत केयरफुली करनी होगी। पेरेंट्स का पासपोर्ट, वीजा स्टेटस, एनआरआई प्रूफ, इंडियन एम्बेसी सर्टिफिकेशन और रिलेशनशिप डॉक्यूमेंट्स पूरी तरह अपडेटेड होने चाहिए। अगर डॉक्यूमेंट्स में मिसमैच हुआ या एलिजिबिलिटी प्रॉपर्ली प्रूव नहीं हुई तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। एक और जरूरी बात यह है कि अब ब्लड रिलेशन और लीगल गार्जियनशिप दोनों की अलग अलग वेरिफिकेशन हो रही है। इसीलिए फैमिलीज को लास्ट मोमेंट पर डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने की बजाय पहले से पूरा पेपर वर्क लीगली स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, खासकर उन केसेस में जहां चाइल्ड पेरेंट्स के अलावा किसी गार्डियन के साथ अप्लाई कर रहा हो। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।